बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से गुज़श्ता चंद महीनों और बिलखुसूस गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर बहुत ही कोई खुश आइंद खबरें सामने नहीं आई, बल्कि ये कहा जाए कि तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान के अंदर अपने वफूद भेज रहा है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बातचीत के लिए सऊदी अरब की जानिब से वफ्द जो है वो आइंदा माह जनवरी 2021 में पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। आखिर इन वफूद के भेजने की वजूहात क्या हैं और इन वफूद के भेजने का जनरल राहील शरीफ जो वहां पर मौजूद हैं, जिनका वहां पर एग्रीमेंट 7 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है और उन्होंने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, जनरल राहील शरीफ का क्या किरदार है, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी तरफ से पाकिस्तान को जो खुफिया पैगाम भिजवाया गया भारत के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के साथ जब मुलाकात हुई सऊदी सफीर की, वो पैगाम क्या था और अब सऊदी अरब क्या करना चाहता है। और मोहम्मद बिन सलमान जो कि पाकिस्तान का पत्ता अपने तय काट चुके हैं, वो क्यों मजबूर हो रहे हैं फिर से पाकिस्तान की तरफ रुजू करने और पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उन्हें ठीक करने की जानिब। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कमिटमेंट से हटकर जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर $4 बिलियन रखवाए थे, उसके $2 बिलियन रह चुके थे, वो मांगे पाकिस्तान ने 12 रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने दरखास्तें दी कि हम दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हमने आपको पहले बताया था। लेकिन सऊदी अरब ने यह इसरार जारी रखा तो फिर पाकिस्तान ने भी जाहिर बात है क्या हो सकता था, हमने जारी बात है वापस करना ही था। तो चीन की मदद हमें हासिल हुई और हमने वो $1 अरब जो है उनकी डेडलाइन से पहले वापस कर दिया और आखिरी तीसरी किस्त जो है $1 अरब की और आखिरी किस्त वो हम जनवरी में उनकी डेडलाइन से पहले वापस कर देंगे। तो ये एक बड़ा अहम पैगाम था। इस पैगाम के फौरी बाद आपको याद होगा इमरान खान को सऊदी अरब के एक शहजादे की कॉल आती है जो वहां पर टूरिज्म को देखते हैं, सयाहत को देखते हैं। उसके बाद फिर मुलाकात होती है वजीर आजम हाउस में सऊदी सफीर से। इमरान खान की नवाफ बिन मालकी जो है वो इमरान खान से मिलते हैं और एक हाई एंड मुलाकात होती है वफूद की सतह पर। अब इसके अंदर सब कुछ क्या डिस्कस हो रहा है, होने क्या वाला है, ये आपको बता देते हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि ताल्लुकात खराब होंगे। ये सरकारी सतह पर वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती या किसी भी मुशीर या किसी भी वजीर की जानिब से यह पहला मौका था कि उन्होंने कहा कि हमारे ना सऊदिया के साथ वो ताल्लुकात हैं जो 70 साल से रहे और आइंदा आने वाले महीनों के अंदर आप इन ताल्लुकात में मजीद खराबी देखेंगे। अब सऊदी अरब ने पत्ता फेंका है अगला और इस पत्ते के अंदर उन्होंने अगले महीने 3 वफूद भेजने हैं। एक आना है उनकी वजारत खारजा का वफ्द, एक आना है उनकी वजारत सयाहत जो उनकी टूरिज्म की मिनिस्ट्री है उसका वफ्द, और तीसरा इंतहाई अहम उनका वफ्द जो आना है वो है उनकी वजारत तवानाई जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उसका वफ्द। और यहां पर पाकिस्तान में $9 अरब जो इन्होंने वापस मांगे वो $2 अरब थे। $9 बिलियन की सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब का वफ्द यहां पर आकर गुफ्तगू शनीद करेगा और बातचीत करेगा ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जो है वो मजीद इस तरीके से खुद मुख्तार भी हो सकता है ऑयल और गैस प्रोडक्शन के अंदर। हमने आपको गुज़श्ता कुछ वीडियोस में आगाह भी किया कि किस तरह आए दिन नए जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और सऊदी अरब $9 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब कुछ सवालात जरूर जहनों में जन्म लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सऊदी अरब जो अपने $2 अरब वापस मांग रहा था वो अपने वफूद पे वफूद पाकिस्तान भेजने को राजी हुआ। वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म करके भारत की तरफ बढ़ रहा था, वो क्या वजह हुई कि वो अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात या तो ठीक करना चाहता है या फिर वो करना क्या चाहता है, आखिर उसके बैकएंड पे उसके जहन में चल क्या रहा है। तो इसके 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो किरदार है जनरल राहील शरीफ का जो वहां पे इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है जो
टेररिज्म के खिलाफ उसके सरबराह कमांडर इन चीफ हैं, उनका मुआहदा खत्म हो रहा है 7 जनवरी 2021 को। 4 साल उन्हें पूरे हो जाने हैं और अब इत्तलात ये आई है कि जनरल राहील शरीफ ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करवाने से इनकार कर दिया है। जबकि मैं आपको एक दो चीजें बता दूं, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जनरल राहील शरीफ की राय, जनरल राहील शरीफ के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं और जनरल राहील शरीफ ने बहुत ज्यादा चीजों के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को जो मशवरे दिए वो वक्त ने साबित किया कि उनकी दूरअंदेशी और जंग को समझने का जो उनका कैलिबर है वो सऊदी अरब के अंदर या फिर और किसी मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर के अंदर नहीं है। यमन जंग के अंदर जनरल राहील के जो मशवरे हैं मोहम्मद बिन सलमान उन्हीं को लेकर चलता और उसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों और बड़े बड़े नुकसानात से बच चुका है। अब मोहम्मद बिन सलमान एट एनी कॉस्ट, एक पॉइंट तो यह है कि जनरल राहील को लूज नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के अंदर भी इन्होंने ये गुफ्तगू की और जाहिर बात है आपको पता है कि एनओसी भी चाहिए होता है हुकूमत पाकिस्तान से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये मौकफ अपनाया और जाहिर बात है जनरल राहील वहां पर कैसे रह सकते हैं। वहां पर पाकिस्तानी फौजी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं सऊदियों को और उसी डिफेंस कॉलेज में आप भारतीय आर्मी चीफ को बुलाएं, उन्हीं तकरीबात में आप उसे गार्ड ऑफ ऑनर दें और कैसे मुमकिन है कि हमारा कोई सिपा सालार या हमारा फौजी वहां पर टिक जाए और वहां पर रुक जाए। हमारे जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं उन्हें भी पता है। अब जो खुफिया पैगाम भेजा गया है सऊदी अरब की तरफ से वो ये है और उसकी तस्दीक हुई है, वो पैगाम यह है कि हमारे वर्किंग रिलेशंस हैं, हमारा आंख का तारा नहीं है, ना ही हम भारत के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती नहीं, हमारे वर्किंग रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी एक चीज आप समझ लें कि वो इस वक्त मफामत चाहते हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो दाना डाला जा रहा है एक तो जनरल राहील के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के किरदार पे बाद में आएंगे कि पाकिस्तान का अब जवाब क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत बड़ा एक फैसला कर चुका है। वो फैसला क्या है उस पर आने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, सऊदी मीडिया, अरब मीडिया, तमाम तर लोग इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि बाप और बेटे में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जो सऊदी अरब के फरमारवां हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान राय पर इख्तलाफ पाया जाता है। ऑब्वियसली बाप बेटे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके दरमियान लड़ाई है, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। इसराइल को लेके बहुत बड़ा उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट है। दूसरा, मुसलमान ममालिक से ताल्लुकात खत्म करके भारत और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान को लगता है कि यह हमारी तरक्की के अंदर रुकावट है, हम एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट बनना चाहते हैं। सलमान बिन अब्दुल अजीज जो फरमा रवां है सऊदी, वो ये चाहते हैं और उनका ये नजरिया है कि हम ये ना हो कि आलम कुफर के साथ ताल्लुकात बढ़ा लें और वो भी हमें खुडे लाइन लगा दें और ना हम यहां के रहे ना वहां के रहे। तो जिस तरह मामलात चल रहे हैं, अच्छी खासी आपको हुक्मरानी मिली हुई है, लोग आपकी बात सुनते हैं, पूरा आलम इस्लाम आपकी तरफ इज्जत की निगाह से देखता है, तो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिसएग्रीमेंट है और ये डिसएग्रीमेंट सऊदी अरब की एस्टैब्लिशमेंट और वहां के शहजादों के अंदर भी है और वो अभी भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खत्म नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक बिगड़ा हुआ शहजादा है जो ये सब कुछ चाहता है और जिसका ये नजरिया है। तो एक इस चीज को भी समझने की जरूरत है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मलहूज़े खातिर रखेंगे और इन इन्वेस्टमेंट्स का पाकिस्तान के अंदर आना और ये वफूद जो भेज रहे हैं, वजारत खारजा का वफ्द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक करने के लिए, टूरिज्म की मिनिस्ट्री का जो उनका वफ्द है वो आएगा और उनकी इमरान खान से फोन पे बात भी हुई। इसके अलावा वजारत तवानाई का जो वफ्द है वो $9 अरब की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आ रहा है आइंदा माह। लेकिन इस सब के अंदर अब पाकिस्तान का किरदार जो है वो पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होने जा रहा है। पाकिस्तान ने एक तो ये फैसला किया कि हमारी आजाद खारजा पॉलिसी होगी, दूसरा ये कि अब इमदाद नहीं ली जाएगी, अब अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो पार्टनरशिप की बुनियाद पे होगी। हम ये तो नहीं करेंगे कि हम पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये मुल्कों की तरक्की के लिए जामिन होती है कि आपके अंदर बहुत से मुल्क ट्रस्ट कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, उन्हें यकीन है कि आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा अब मुख्तलिफ रुख इख्तियार करेंगी और सऊदी अरब के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि जिस तरह से वो माजी में डील्स करते थे, जिस तरह माजी में चीजें होती थी और जिस तरह से ऑपरेशंस रन होते थे, अब उस तरह से नहीं होगा। और अगर ये कहा जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान भी बता चुका है वाज़ेह तौर पे, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए दौड़ें लग चुकी हैं क्योंकि वो भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें था कि पाकिस्तान घुटनों पर झुकेगा, पाकिस्तान कहेगा बताएं जी किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी, आपके $2 अरब हमसे नहीं वापस होते। लेकिन पाकिस्तान ने वो $1 अरब अभी वापस कर दिया और दूसरा $1 अरब जो है वो हम जनवरी में वापस करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और वो इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये पैसे वापस नहीं कर सकेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं।
اب میک اور بریک مومنٹ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی ظاہری بات ہے ہم کشیدگی بالکل نہیں چاہتے, ہم تو بار بار بتا چکے ہیں, لیکن اب ظاہری بات ہے وہ پہلے والی گرم جوشی بھی تعلقات میں نہ رہی ہے اور نہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ واپس وہی پہلے والی صورتحال ہو سکتی ہے. مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.